आप इस ओहदे के काबिल हो तो इसको ज्वाइन करो। बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बोझ है, आपको आपकी चीज़ मिल जाएगी, जो चाहते हो वो हासिल कर लो। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर, पामिस्ट। अब बार बार एक्सक्यूज़ करते हुए अच्छा नहीं लगता, मगर मेरे घर में इवेंट था, मेरे बेटे की शादी थी, तो मैं रिकॉर्डिंग्स नहीं करवा सका। आई एम सॉरी बनता है, मगर फिर मैं उसी जोश व जज्बे के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग मुझे पर्सनल मैसेज करते हैं या फ़ोन करते हैं या मेरी तबीयत पूछते हैं कि सब कुछ ठीक तो है, खैरियत तो है। ये इंसानी नेचर है कि कोई अगर उसकी खैर खैरियत पूछता है तो उसको अच्छा लगता है कि मेरे पूछने वाले हैं। तो मेरे पूछने वाले भी हैं, मुझे सुनने वाले भी हैं, मेरी बातों पे अमल करने वाले भी हैं। एक बहुत ही ज़रूरी डिस्कस आपसे करनी है आज। आप उसको रेमेडी समझ सकते हैं, टोटका समझ सकते हैं। नज़र एक बदतरीन चीज़ है, टोक एक बहुत ख़राब चीज़ है, उससे ज़्यादा समटाइम्स बंदिश उससे भी ज़्यादा ख़राब, रुकावट उससे भी ज़्यादा ख़राब। और छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके काम के दौरान रुकावट बन जाती है। आप किसी इंटरव्यू पे जा रहे हो, आप किसी मीटिंग में जा रहे हो, या आपके घर पे रिश्ता आ रहा है, या फिर आप कोई रिश्ता लेके जा रहे हो और अचानक टोक लग जाए। टोक समझते हैं आप, कि कोई ऐसा लफ्ज़ लोग बोल देते हैं जो बिल्कुल नज़र की तरह काम करता है। अरे वाह, इसका तो रिश्ता आ गया, बस इसको टोक कहते हैं। अरे वाह, ये लोग रिश्ता करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, तुम उस कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, इसको टोक कहते हैं। यार, सूट तो बड़ा कमाल पहना है, कोट तो बहुत अच्छा लग रहा है, अब इसको टोक कहते हैं। और ये नज़र की एक दूसरी किस्म है, मगर नज़र से ज़्यादा ख़तरनाक है। फिर ख़वातीन, लड़कियां जिनकी शादी नहीं हो रही, उनके पास भी अगर कोई रिश्ता आ रहा है तो भी ये टोक, ये नज़र, बंदिश, रुकावट आपके रिश्ते को ख़राब करती है। अब ज़ाहिरी बात है कि हर इंसान चाहता है, अच्छा इसके बहुत सारे टोटके हैं, हर आदमी मुख्तलिफ टोटके करता रहता है और होता रहता है। एक आम सी बात मैं आपको बताऊं कि बाज़ औक़ात अगर कोई चीज़ हमारे हाथ से टूट जाती है, वो कांच की, शीशे की या चीनी की हो, तो हम, कुछ लोगों को तो ज़ाहिर बात है कि दुख तो होता है कि आपके हाथ से कोई चीज़ टूट गई। अफ़सोस तो होता है कि आपका डिनर सेट ख़राब हो गया, वाटर सेट ख़राब हो गया, होगा ना, नेचुरल चीज़ है। लेकिन कभी कभी कुछ बड़े बुजुर्ग, उनके मुंह से निकलता है, जो हुआ अच्छा हुआ और अच्छे के लिए हुआ। ये सुना है ना आपने? जी जनाब, वो जो चीज़ टूटती है ना, वो आपकी बुराई लेके टूटती है, आपकी टोक लेके टूटती है, आपकी नज़र लेके टूटती है। ये जो नज़र रक्षा कवच हम पहनते हैं, जो टर्किश होते हैं, ब्लू कलर, ब्लू आई भी कहते हैं इसको, लोग उसको इविल आई भी कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि जैसे ही आपको नज़र लगती है, टोक लगती है, तो वो टूट जाती है। तो वो टूट जाती है, आपको बचा जाती है, आपको सेव कर जाती है। तो कभी कभी वो जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं, जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, अच्छे के लिए हुआ, कोई चीज़ अगर टूट गई और वो शीशे की है, कांच की है, चीनी की है, ब्रेकेबल, तो अच्छा होता है, वो आपकी नज़र तोड़ती है। अब जो आपको टोटका बताने वाला हूँ, उससे मैं आपको अपने ही हाथ से नुकसान करने का मशवरा दूंगा। अजीब लगता है, लेकिन ये मैंने चीज़ कई जगह पे प्रैक्टिस होते हुए देखी, कई लोगों को बोलते हुए देखा, फिर मैंने इसकी मंतक को समझा।
जब मुझे ये बात हजम हो गई, मेरी मंतक ने भी मान लिया कि ऐसा हो सकता है, तो मैंने सोचा कि आपसे भी जिक्र कर दूं। एक और चीज़ मैं भूल गया, सॉल्ट लैम्प जो होते हैं हम अपने घर में रखते हैं, वो भी अगर टूट जाए तो समझे कि आपके घर पे नज़र है। सॉल्ट लैम्प दो तरीके से आपके घर में टूटते हैं। एक तो टूटता है, डायरेक्ट 2 टुकड़े हो जाता है, 3 टुकड़े हो जाता है, गिर जाता है, या फिर वो मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, पानी बन जाता है, तो समझे कि नज़र लगी हुई है और वो नज़र उतर रही है। मेरे पास एक साहब आए थे और उसने कहा यार मैं सॉल्ट लैम्प रखता हूँ और वो पिघल जाता है। मैंने कहा अच्छा करता है, यही उसका काम है। अगर पिघलता है तो आपके ऊपर नज़र है और वो अपनी नज़र खा रहा है। जी जनाब, मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने हाथ से नुकसान कैसे करें। अगर आप किसी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम से जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसमें सक्सेस हो, उसमें कामयाबी हो, इम्तिहान है, इंटरव्यू है, रिश्ता लेके जा रहे हैं या रिश्ता लेकर कुछ लोग आ रहे हैं आपके घर पे, या इस किस्म की कोई और डील है, कोई कारोबारी डील है, कोई प्रॉपर्टी की डील है, कोई कोर्ट केस है, तो आप अपने घर से खुद एक कांच की चीज़ तोड़ के जाएंगे, खुद तोड़ेंगे। आपने गिलास उठाया, निकलने से पहले उसको फेंक दिया और उसको तोड़ दिया। वो चीज़ आप खुद फील करेंगे। अच्छा मैं आपको बताऊं, हमारी जितनी भी चीज़ें होती हैं, खासतौर पे मैनिफेस्टेशन, ये दिस इज आल्सो मैनिफेस्टेशन, उसमें आपको फील करना ज़रूरी है। फीलिंग के बगैर कोई भी काम नहीं होता कि मेरा फलां काम हो गया, मैं जीत गया, घर मुझे मिल गया, केस में जीत गया, इंटरव्यू में सक्सेस हो गई, इम्तिहान में पास हो गया, रिश्ता कबूल हो गया या लड़की पसंद आ गई। इस किस्म की कोई फील करके उस चीज़ को फेंक दें और तोड़ दें। मुझे मालूम है कि जब मैं ये बता रहा हूँ तो इसके बाद जो कमेंट्स आए थे उसमें नेगेटिव कमेंट्स होंगे। अच्छा, नेगेटिव कमेंट्स तो वैसे भी होते हैं, मतलब अच्छी चीज़ हो बुरी चीज़ हो कमेंट्स होते हैं। तो अब तो हम भी ज़रा पक्के हो गए, मजबूत हो गए, हमें कमेंट से डर नहीं लगता। हमें सिर्फ इस बात की खुशी है कि अगर हमारी कुछ रिसर्च से, कुछ काम से, कुछ हमारी सोच से, कुछ हमारी रेमेडीज से कोई चीज़ टल जाती है और बुरी चीज़ टल जाती है, तो इससे अच्छी चीज़ कोई नहीं हो सकती। तो कोई भी चीज़ आपकी टल जाएगी। मैं ये प्रैक्टिस अभी तक नहीं की, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसकी प्रैक्टिस मैंने नहीं की अभी तक। ऐसा मौका मिला ही नहीं है, ऐसा कोई इंटरव्यू चीज़ या कोई है ही नहीं कि मैं अभी उस पर अप्लाई कर सकूं। लेकिन मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर चुका हूँ। इंतहाई इम्पॉर्टेंट काम जब के लिए जा रहे हैं और आपको चाहिए उसमें सक्सेस, तो पहले उसको तोड़ें और फिर जाएं और वो सक्सेस फील कर लें आप कि आपको सक्सेस मिल गई। इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग करेंगे, अमल करेंगे और उसमें आपको फ़ायदा होगा। अब चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? हेलो स्कॉर्पियो, कैसे हो आप? मैं समझता हूँ कि आप ठीक हैं और हम भी ठीक हैं। हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? तो इस हफ्ते का कार्ड, पहला कार्ड, और इसके बाद इसमें अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड, ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट है, ये इसका प्रेजेंट है, ये आपका फ्यूचर है, नियर फ्यूचर। ये आप हैं, आपकी अपनी फीलिंग है, ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, ये आपकी होप है और अल्टीमेट वीकेंड। जी मैं आपके कार्ड पढ़ रहा हूं, आप कार्ड देखें, सोचें। ज्यादातर कार्ड बहुत अच्छे हैं। पहला ही कार्ड किंग ऑफ कप्स का है। ये किंग ऑफ कप्स क्या है? ये एक बादशाह है जो कि इमोशंस का बादशाह है, मिस्ट्री ऑफ इमोशंस। इसकी कैपेसिटी ये कि ये देता है, ये पे करता रहता है, आपकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाता है,
क्रिएटिविटी भी होती है, इसका पोटेंशियल भी बहुत अच्छा होता है और प्यार के मामले में भी बहुत अच्छा है। तो ये कप का जो बादशाह है ये इस हफ्ते आपके पास एक्टिवेटेड है और यही फीलिंग आप अपने लिए समझे। ये सारी पावर्स आपके अंदर मौजूद है। लेकिन अगर रीडिंग की शक्ल में आएंगे तो आप ये फील करो कि आपका प्रमोशन हो रहा है, आपका ट्रांसफर हो रहा है, आपको कोई ना कोई जॉब मिल रही है, काम मिल रहा है, बिजनेस मिल रहा है, कोई ना कोई स्टेबिलिटी वाली चीज आपके पास इस हफ्ते में आ रही है, जिससे आपको कोई चेयर, कोई कुर्सी, कोई ओहदा आपको मिल जाएगा। हाई प्रेस्टिज का कार्ड है। ये बुनियादी तौर पे बहुत ही ज्यादा दुआ वाला कार्ड होता है, इंट्यूशन का कार्ड होता है। ये इसकी रुकावट में आया है। ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है, ये रुकावट के तौर पे नहीं आता, लेकिन ये आपको कोई सबक बताना चाह रहा है। ये कार्ड बताना चाह रहा है कि अगर आप समझते हो कि आप इस ओहदे के काबिल हो तो इसको ज्वाइन करो। अगर आप समझते हो कि आप इस ओहदे के काबिल नहीं हो तो इसको ज्वाइन मत करो। ये पावर जरूर है आपके पास, लेकिन आपका इंट्यूशन आपको सबक दे रहा है कि आप कर सकते हो तो करो, वरना ना करो। अब चूंकि ग्राउंड की पोजीशन पे आप खड़े हो तो आप ज्यादा अच्छी तरीके से इसका फैसला कर सकते हो कि मुझे क्या करना है या क्या नहीं करना। ये कार्ड देखिएगा, ये इसकी बेस में आया है। इसको कहते हैं हम मैजिशियन। ये बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड इंसान होता है, स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, पावर्स होती हैं, मैजिक कंट्रोल होता है इसके पास। मैजिक का मकसद जादू नहीं, ये इल्यूजन्स कह सकते हैं आप इसको। मैनिफेस्टेशन इसकी बहुत अच्छी होती है। तो बुनियादी तौर पे इसकी जो पावर्स हैं, इसका जो फोकस है, इसका जो स्टाइल है, इसकी जो एक्सपर्टीज है, ये आपके लिए है। ये कह रहा है ये सब कुछ होते हुए भी ये वाला जो कार्ड है नीचे वाला, जिसको मैंने कहा था किंग ऑफ कप्स, यहां पे या तो किंग ऑफ वांड्स आना चाहिए था, पेंटिकल आना चाहिए था, इवन स्वॉर्ड्स भी आना चाहिए था। कप्स असल में बहुत ज्यादा इमोशनल किस्म की चीज है, क्योंकि करियर के लिए बुनियादी तौर पे अच्छी नहीं होती। ये वाला जो कार्ड है नीचे वाला, वो करियर के लिए मैजिशियन का कार्ड। और ये कार्ड बता रहा है कि आपके अंदर इतनी ज्यादा पावर्स हैं, उस पावर्स के नतीजे में ये जो सीट आपको मिली है बहुत ज्यादा इमोशनल है, जज्बाती है, इससे आपका कोई काम नहीं है। और ये इंट्यूशन वाला कार्ड भी यही कह रहा है कि इसकी आपको जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको इतना मशवरा दूंगा कि आप इसको ज्वाइन जरूर करेंगे। अगर ज्वाइन नहीं करेंगे तो आप आगे के रास्ते बंद करेंगे। तो आगे के रास्ते बंद मत करें, ज्वाइन करें और अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करें। ये कार्ड देखिएगा, नाइट ऑफ पेंटिकल है। ये पास्ट की बात है। पास्ट में भी आपको इस किस्म की पोजीशन मिली थी, लेकिन बात बनी नहीं। इस कार्ड का मकसद यही है, बात बनी। अभी फिर मैं आपको मशवरा दे रहा हूं कि ज्वाइन कर लो। तो आप इस बात को जरा गौर से सुनिएगा, देखिएगा कि असल में मैंने आपको यह भी कहा है कि ग्राउंड पे आप मौजूद हैं, आपको मालूम है कि क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन ये हाई प्रेस्टिज का कार्ड कर रहा है कि जो पोजीशन है वो आपके मतलब की नहीं है। यह है 5 ऑफ पेंटिकल जो प्रेजेंट में आ रहा है कार्ड। ये कह रहा है कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा फाइनेंशियल बोझ है, पैसे का बहुत ज्यादा बोझ। और ये फाइनेंशियल बोझ आपको जो देना होता है लोगों को, उसमें रुकावट बना हुआ है। बैंक के कर्जे भी हो सकते हैं और लायबिलिटीज भी हो सकती हैं। ये दोनों आपको तंग कर रही है, तो उसको बहुत तरीके से आप अपने तौर पे सुलझा सकते हैं। अब एक नई चीज आ गई नियर फ्यूचर में, एस ऑफ कप्स। ये मोहब्बत का, प्यार का और इश्क का कार्ड है। ये कार्ड बता रहा है कि कोई ना कोई आपकी जिंदगी में नया आने वाला है इसी समर में। ठीक है, समर स्टार्ट हो गया, समझे, मई खत्म, जून जुलाई अगस्त सितंबर, इसी समर में आपके पास कोई ना कोई चीज नई होने वाली है आपकी जिंदगी में, खासतौर पे
मोहब्बत के मामले में, प्यार के मामले में। अब ज़रूरी नहीं कि ये सारे कार्ड्स एक ही बंदे के हों। ये वाला मैसेज किसी और के लिए भी हो सकता है, किसी और स्कॉर्पियो के लिए भी हो सकता है। अब चलते हैं आपकी फीलिंग की तरफ। आपकी फीलिंग बुनियादी तौर पे मुझे थोड़ी सी नेगेटिव नज़र आ रही है, थोड़ी सी मायूस नज़र आ रही है। ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, पास्ट से कोई चीज़ आपको तंग कर रही। तो ये वाला जो कार्ड है, ये असल में आपकी फीलिंग है, और आपकी फीलिंग क्यों नेगेटिव हुई है मुझे नहीं अंदाजा, लेकिन जाहिर बात है कि जो पास की चीज़ें वो तंग करती हैं, कहीं ना कहीं आपको उलझाती हैं, सुलझाती नहीं है। ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, 2 ऑफ पेंटिकल। आपकी फैमिली के पास फीलिंग है कि आप अपने काम पे तवज्जो नहीं दे रहे। ये जो घर वाले होते हैं ना, ये बहुत जल्द महसूस कर लेते हैं आपकी सारी अच्छाइयाँ, सारी बुराइयाँ, सारी कमजोरियाँ। तो ये फील कर रहा है कि आप कहीं ना कहीं काम में डंडी मार रहे हैं, चीज़ें खराब कर रहे हैं। जो होप का कार्ड है वो बहुत आलीशान है, क्वीन ऑफ पेंटिकल है। क्वीन ऑफ पेंटिकल बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की क्वीन होती है। इसको अर्थ मदर भी कहते हैं। सिक्योर होती है, डिपेंडेबल होती है, प्रैक्टिकल होती है, ग्राउंडेड होती है और अर्थी होती है। तो ये वाली क्वीन आपके पास, आपकी सोच में, आपके टारगेट में मौजूद है, और इसी को आप अपनी जॉब, काम या बिजनेस भी समझ सकते हैं। मैं जब भी किंग और क्वीन का कार्ड आता है तो उस वक्त मैं ये समझता हूँ कि आपको कोई पोजीशन मिली है। अच्छा, ये सारी जो लाइन है ना, ये प्रैक्टिकल कार्ड नहीं, ये आपकी सोच होती है जो आपके दिमाग में होता है। आखिरी वाला कार्ड सक्सेस का है, 6 ऑफ वांड्स का। ये जितनी भी चीज़ें हम घूम फिर के लेकर आए, उसमें जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि आप जीत जाओगे, आपको आपकी चीज़ मिल जाएगी, जो चाहते हो वो हासिल कर लोगे। और कभी कभी ये वाला कार्ड आपकी जो ख़ानदानी जायदाद होती है या कोर्ट केसेस होते हैं उसमें मिलनी होती है, ये इसका कार्ड भी है। तो आप अपनी वो चीज़ भी हासिल कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे नेगेटिव कार्ड थे, लेकिन एंड जो है ना वो बहुत अच्छा हुआ है, बहुत बेहतर हुआ है। तो अब हम चलेंगे आपके 3 सवालात की तरफ। तीन सवाल, पहला सवाल, दूसरा सवाल और ये तीसरा सवाल। पहला सवाल बता रहा है 9 आपका काम नहीं हो सकता मायूसी की वजह से। ये बता रहा है कि आपका काम हो सकता है, कोई मोहब्बत, कोई प्यार, कोई इश्क, कोई रिश्ता आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। ये कार्ड बता रहा है कि यस, आपका काम हो जाएगा, कोई कारोबार, काम या बिजनेस या कोई पोजीशन, ओहदा आपको मिल जाएगा। बुनियादी तौर पे पहला वाला कार्ड नेगेटिव था, बाकी दोनों कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।